नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। एक छात्र ने RO-ARO 2021 में जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ निकलवाई है RTI के माध्यम से। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस कट ऑफ में क्या निकला। उस कट ऑफ में ऐसी ऐसी जानकारियां हैं, ऐसी ऐसी मतलब आश्चर्यचकित बातें हैं कि ARO की जो कट ऑफ है, ARO की जो कट ऑफ है OBC वर्ग की, और यहां तक कि EWS वर्ग की भी बहुत हाई गई है जनरल के मुकाबले। आइए देखते हैं पूरी जानकारी क्या है वो। देखिए, अगर हम उस पूरी जानकारी की बात करें तो ये न्यूज़पेपर में आया है कि ARO के जो पद है, ARO पद के लिए जो OBC की देखिए कट ऑफ अनारक्षित वर्ग से अधिक, यानी कि जनरल से, और कितनी अधिक है प्री एग्जाम की, बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके क्या कारण है कि मतलब OBC की कट ऑफ ज्यादा है, EWS की ज्यादा है और जनरल की कम है? क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 65% जो पॉपुलेशन है वो OBC है। जिस जनगणना की मांग करते हैं, कास्ट की मांग करते हैं कि इनकी गिनती हो जाए, राहुल गांधी मांग करते हैं, उसका यहां से पता चलता है कि कितनी ज्यादा है और वो उसकी गिनती कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इन कट ऑफ को देखते हुए। देखिए, अगर 2021 की कट ऑफ की बात करें, 2021 की, तो अनुसूचित जाति की तो 89 और OBC की 110। OBC की गई है 110 नंबर है प्री एग्जाम की। और अगर आप EWS की बात करोगे तो EWS की 106 पे, और वहीं पर अगर आप बात करोगे अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ तो 100 पे है, 100 पे, अनारक्षित की 100 पे है। देखिए, अब मैं आपको वो RTI दिखाता हूं जिसके माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ है। क्योंकि आयोग ने तो कट ऑफ जारी नहीं की, आयोग कट ऑफ जारी इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये सब चीजें पता चल जाती ना, एक्सपोज हो जाती है सब चीजें कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। और उस टाइम पे मेरे अब भी ध्यान है, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमारा तो हो गया, जो जनरल वाले थे, और जबकि OBC वाले जिसके ज्यादा मार्क्स थे वो कह रहे सर हमारा हुआ नहीं है, ये सब क्या है। तो अब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कोर्ट में जांच की मांग की कि हाई कोर्ट में जाएंगे, तो तब RTI के माध्यम से इसका पता चला। देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है सहायक समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ जो है अनारक्षित वर्ग की 102, अनुसूचित की 89 और OBC की 110 नंबर पे, OBC की 110 पे। देखिए, 8 नंबर ज्यादा है OBC की जनरल कैटेगरी से। और जानकर तो हैरानी तब होगी जब पता चलेगा EWS के सर्टिफिकेट्स कौन बनवाता है? जो जनरल कैटेगरी में होते हैं। अब जनरल कैटेगरी वालों ने, बेचारों ने EWS के सर्टिफिकेट इसलिए बनवाए कि हमारी कट ऑफ थोड़ी नीचे रहे, हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब उन्हें थोड़ी पता था कि ये तो एंटी हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। अब जो जनरल वाले हैं वे ज्यादा फायदे में हैं, इसलिए OBC का सर्टिफिकेट जो बनवा रहे वे भी नुकसान में, EWS का जो बनवा रहे वे भी नुकसान में, और जनरल वाले उनसे कम। अब देखिए, अगर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की बात करें सचिवालय में, तो इसकी कट ऑफ 100 पे गई है जनरल की 100 पे, और अनुसूचित जाति की भी कोई ज्यादा नीचे नहीं रही है, उनकी भी 96 पे है। और अगर OBC की बात करें 107, और EWS देखिए, ये लेखा वाली है सचिवालय की कट ऑफ अचंभे में डाल देगी। EWS की 115 पे है, 115 पे EWS की गई, समझ रहे हो? और जनरल की 100 पे, OBC 107 पे। अब देख कितना बड़ा डिफरेंस है। ये सब ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे भी तो जानकारी होनी चाहिए ना, क्योंकि आप सभी IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण है कि OBC का फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए प्रोपोर्शन टू जनरल का फॉर्म भरने वाले। क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर OBC की पॉपुलेशन ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर
वे ज़्यादा पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे, अगर प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो ओबीसी का फॉर्म ज़्यादा भरा जा रहा है कंपेयर टू जनरल, तो इसलिए ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है। तो सरकारों को, उत्तर प्रदेश की सरकारों को, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा हुआ, ऐसा चलता रहा और ऐसा ही होता रहा तो इससे ओबीसी वर्ग जो है बहुत बड़े नुकसान में जाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 65% जो पॉपुलेशन है, अराउंड 65% पॉपुलेशन वे ओबीसी वर्ग की है। अब देखिए रिजर्वेशन का फायदा जनरल को हो रहा है या ओबीसी को हो रहा है। कोई भी स्टूडेंट हो, वो चाहे एससी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, अगर वो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अपना सर्टिफिकेट इसलिए बनवाता है कि उसे कट ऑफ का फायदा हो सके, लेकिन यहाँ पर फायदा नहीं हो रहा है बल्कि उसे कट ऑफ से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए कितना ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस वाले को तो इस बार बनवा के बिल्कुल नुकसान में चला गया, वो तो 115 पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है, और वहीं पर जनरल की 100 पे। कितने मार्क्स का डिफरेंस? 15 मार्क्स का, यानी कि अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस का नुकसान, इतना बड़ा नुकसान उसे हो गया। और अब समीक्षा अधिकारी, समीक्षा ये थी एआरओ की। अब कुछ कहेंगे कि आरओ की, क्योंकि 2021 में एआरओ के पद ज़्यादा थे, मैं आपको बता देता हूं पहले ही। आरओ के पद बहुत ही कम थे, लेकिन फिर भी आरओ में भी देख लीजिए आप, समीक्षा अधिकारी आरओ लेखा सचिवालय की कट ऑफ अनुसूचित जाति की 98 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 112, ओबीसी की यहां भी 112 है। देख लीजिए आरओ में भी 112 है। तो सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय विशेष चयन में पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ 101। तो अब सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही धैर्य से और बहुत ही शांति के साथ ये सोचना पड़ेगा कि वे अपना फॉर्म जनरल में भरे या ओबीसी में भरे। प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश के अंदर वे ओबीसी में भरे या जनरल में भरे, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपने सुना होगा कि राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अगर वे जातिगत जनगणना की बात करें, कुछ लोग जो उनकी इस बात से असहमत है, कुछ लोग हैं जो उनकी बात से सहमत है, लेकिन इस तरह की कट ऑफ को देखते हुए, जिस तरह की कट ऑफ ये है, इस तरह की कट ऑफ को देखते हुए तो लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि ओबीसी मतलब इतना डिफरेंस, ओबीसी में और जनरल में इतना बड़ा डिफरेंस, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है। इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो 40% का डायरेक्ट फायदा देश की 10 से 15% पॉपुलेशन को हो रहा है, डायरेक्ट फायदा अगर देखा जाए, और वहीं पर सिर्फ 10% ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, और बाकी में एससी है, एसटी है और ओबीसी है। तो 65% पॉपुलेशन को सिर्फ 20 to 25% के आसपास मिलता है। तो इसलिए अगर इस तरह की कट ऑफ आती रही आगे भी, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे सभी को इक्वलिटी, देखो हमारे संविधान में इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी होनी चाहिए सभी की। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अध्ययन करने का विषय है, बहुत ही गहन अध्ययन करने का विषय है। दोस्तों, इन सब से आगे मैंने अपने चैनल पर आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्री के लिए मैंने अपने चैनल पर अभी यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट कर रखी है, साथ में ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट है, और कुछ मैंने क्लासेस ऑलरेडी डाली हुई है। यूपी स्पेशल पूरा डाला हुआ है मैंने, पूरा का पूरा। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देखिए, मैंने पूरा यूपी स्पेशल डाला हुआ है, यूपी स्पेशल पूरा का पूरा है। आप वहाँ पर कंप्लीट है, कंप्लीट यूपी स्पेशल, वहाँ पर जाकर आप मेरे सभी वीडियोस को आप देख सकते अच्छे से, उन्हें ध्यान से। मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, क्वेश्चंस के साथ समझाया है, और कोई भी फैक्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन यूपी के बारे में मैंने नहीं छोड़ी है। आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी मैंने उस पर पूरी डाल रखी है, ज्योग्राफी डिटेल में है, और बाइलिंगुअल है, ध्यान रखना बाइलिंगुअल है, ठीक है ना। और मैंने पीडीएफ के उसमें वो भी डाल रखे हैं, पीडीएफ के नोट्स भी डाल रखे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उन्हें भी डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में मैंने अभी उसमें कॉस्मोलॉजी
कॉस्मोलॉजी है यानी कि यूनिवर्स डाल रखा है, ठीक है ना, ब्रह्मांड डाला हुआ है मैंने। और भी मैं अभी वीडियोस तैयार कर रहा हूं मैं, और धीरे धीरे मैं आपको अभी जो मेरा सबसे ज़्यादा वीडियोस जो मेरी आने वाली एकदम से आएगी, वे सारी की सारी वीडियोस जो आने वाली है वे मेरी है एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अभी मैं डालने वाला, कंप्लीट करा दूंगा एनवायरनमेंट, उसमें मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और बाइलिंगुअल होगा, ध्यान रखना, उसमें मैं आपको बाइलिंगुअल कराऊंगा दोनों लैंग्वेजेस में। देखिए मैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि चैनल पर हिंदी के स्टूडेंट्स भी आते हैं और इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें दोनों लैंग्वेज में मैं डिक्टेट करूंगा और अपने हिसाब से स्टूडेंट उसे कैचअप कर लेंगे, ठीक है ना। उसमें एनवायरनमेंट कंप्लीट कराऊंगा, एक साथ डालूंगा, वे 12 वीडियोज़ हैं, 12 की 12 वीडियोज़ वे एक साथ डालूंगा मैं, एक एक दिन छोड़ के। तो जैसे जैसे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको वे पढ़ने में आसानी रहेगी और वो बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल ये सारी वीडियोज़ है, आप इन्हें फ्री में देख सकते, फ्री है सब कुछ, आपको मेरे चैनल पर जो भी मिलेगा फ्री है। और इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है आयोग की, अपने यूपीपीसीएस आयोग की, बीपीएससी की या यूपीएससी की, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।